Hello guys, this video is going to be very informative, very important for you because in this video we will just remove the all confusions related to the helping verbs. इस वीडियो में सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो हम खत्म करेंगे। देखिए प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक बहुत डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। जैसे हम बात करूं प्रेजेंट डेफिनिट की, तो प्रेजेंट डेफिनिट में डू डज आता है, तो वहां पे चीज़ों को हम रटते हैं, मगअप करते हैं कि डज आएगा सिंगुलर्स के साथ में, डू आएगा प्लूरल्स के साथ में, लेकिन आएगा कहाँ वी डोंट नो, बस चीज़ों को रटते रहते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो वहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमें मिलती हैं, इज, आर, एम। तो वहां पर भी इसी तरह से हम रटते हैं चीज़ों को, इज आएगा सिंगुलर्स के साथ में, आर आएगा प्लूरल्स के साथ में, और आई के साथ में एम आएगा। तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि रटी हुई चीज़ें हमेशा माइंड में नहीं रहती, कुछ समय के बाद माइंड से ना स्लिप हो जाती हैं। तो अगर चीज़ों को प्रैक्टिकली पढ़ा जाए, चीज़ों को समझा जाए, तो चीज़ें हमेशा माइंड में रहती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। इस वीडियो में मैं सारे कन्फ्यूजन्स आपके खत्म करूंगा हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, क्योंकि देखिए टेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपके ये 3 टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियर हैं तो ओब्वियसली आप अप्रॉक्स 40 to 45% इंग्लिश आप समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो कॉन्वर्जेशन होता है वो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट कैसे यूज की जाती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होता है। जैसे आपको वैसे तो पता होगा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं एक वचन। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर या दिस, दैट। दीज आर दी सिंगुलर सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, दीज एंड दोज। दीज आर दी प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये सब्जेक्ट्स याद होने चाहिए कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। देखिए प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक कोई सा भी आप सेंटेंस फ्रेम करें, बनाएं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, एक पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है। वो पॉइंट कौन सा है? सब्जेक्ट सिंगुलर इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आनी है। यह हमेशा आप याद रखें। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कराएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब को कि सिंगुलर है या प्लूरल है? देखिए जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस हो या ईएस हो वो हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में या तो एस आ रहा हो या ईएस आ रहा हो वो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी? सिंगुलर। ये एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है हेल्पिंग वर्ब की। तो आप हमेशा याद रखें सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती है, डू एंड डज। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि डज में लास्ट में ईएस है तो डज क्या हुआ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और डू हमारा प्लूरल। तो जब हम प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस बनाएंगे तो डज को हम अप्लाई करेंगे विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स और डू विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ में सिंगुलर और प्लूरल के साथ में प्लूरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हियर वी यूज 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं हम, इज, आर, एम। अब इज हमारा क्या हो गया? सिंगुलर, क्योंकि लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज करेंगे, आर को प्लूरल्स के साथ में और आई एम को विद आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हियर वी यूज 2 हेल्पिंग वर्ब्स, हैज एंड हैव। अब यहां पे आप देख सकते हैं हैज सिंगुलर है और हैव आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि हैज में लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई करते हैं और हैव को प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में अप्लाई किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे हम यूज करते हैं हैज बीन एंड हैव बीन। तो हैज बीन हो गया हमारा सिंगुलर, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में अप्लाई किया जाएगा, और हैव बीन हो गया प्लूरल, इसको प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में ओनली जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो डिड ही होती है, तो यहां पे सभी के साथ में डिड ही लगेगा। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हियर वी यूज वॉज वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती हैं, वॉज एंड वर। तो यहां पे हम वॉज देख सकते हैं सिंगुलर है क्योंकि लास्ट में एस है, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ अप्लाई किया जाएगा और वर को प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हेड ही आता है, तो सभी के साथ हेड ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। In past perfect continuous we use had been. There is only the single helping verb in past perfect continuous, so that's why it will be applied with all subjects. Next and last, future indefinite. देखिए फ्यूचर में हम स्पोकन में तो will ही यूज करते हैं, रिटन में हम shall लगा लेते हैं आई के साथ में, तो यहां पर हम सभी के साथ में क्या करेंगे, will का इस्तेमाल करेंगे with all subjects. आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये जो हम रटते हैं चीजों को, आज से रटना नहीं, चीजों को प्रैक्टिकली समझना है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।